बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मैं जवाद हुसैन अवान, नुमाइंदा वलसर न्यूज़ नजफ़ अशरफ से अपने सामीन के लिए हाजिर करता हूँ। लाखों दरूद व सलाम आप अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर, नवासा रसूल पर, फातिमा के चाँद पर और अली मौला के लाल पर, जिन्होंने एक मरतबा फिर अपने मुक़द्दस दरबार में हाज़िरी का शर्फ अदा किया। यहाँ लाखों करोड़ों ज़वार आशिकाने इमाम हुसैन दुनिया भर से पहुँच रहे हैं। अरबईन हुसैनी पर मौला हुसैन को पुरसा पेश करेंगे। जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ की रूहानियत और कैफियत का बाखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं, और जो अपने मुल्कों में मौजूद हमें बलसर पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो यकीनन हमारी गुफ्तगू सुनकर आफरीदा होंगे। इंशाअल्लाह आप इरादा करें तो अब अब्दुल्ला हुसैन आपको अगले साल अरबईन पर यहाँ ज़रूर बुलाएंगे और आप यहाँ पर मौजूद होंगे। दुनिया भर से बलसर के नाज़रीन के लिए गाहे बगाहे जू इंटरनेट की सहूलत मैसर होगी। कुछ ना कुछ इश्क़ हुसैन के मनाज़िर दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। नाज़रीन, मैं शहर इल्म के दरवाजे के शहर में मौजूद हूँ। नजफ़ अशरफ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर के करीब अमूमन ज़ायरीन इमाम हुसैन नजफ़ का करबला नशी करते हैं यहाँ पर और पैदल रवाना होते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा हरम की जानिब से प्यादा रवी करते हैं। ये कमो बेश 80 या 90 किलोमीटर का सफ़र है, ये से ज़्यादा कुछ का। इस शाहराए मशी पर जगह जगह मौक़िफ़ लगाए गए हैं। ये कैंप्स लगाए गए हैं जो ज़ायरीन हुसैनी की खिदमत के लिए हमा वक्त मौजूद रहते हैं, और इनका एक ही मकसद और मतमा नज़र होता है कि खुशनूदी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हासिल हो सके, और यकीनन ये खिदमतगार मौला हुसैन के मुकर्रब और मंजूर नज़र लोग हैं। तो इंशाअल्लाह जो हम आगे बढ़ेंगे आपको मज़ीद तफसीलात से और मनाज़िर दिखाते रहेंगे। वस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह हुसैन। तहरीक नवाज़ फ़कीह जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने कहा है कि हुक्मरानों की कालादम दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मुशावरत और मुज़ाकरात नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है। ज़ायरीन करबला के लिए ज़मीनी रास्ते की बंदिश से आलमी इस्तेमार और सहूनियत की खुशनूदी का तासुर मिलता है। कौमी खुद मुख्तारी का हसूल हुर्रियत फ़िक्र का मरहून मिन्नत है, जिसके सैयद और सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ये बात उन्होंने पीर हैदर सफ्तर टेक्सला में मजलिस शहीद ज़िंदा हज़रत सकीना बिन्त हुसैन में हज़ारों अज़ादारान मज़लूम करबला से खिताब करते हुए कही। आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने बावर कराया कि आज़ादारी इस्लाम की अजीम कुव्वत, बकाए दीन और शरीयत और निजात की ज़ामिन है। हुकूमत अरबईन हुसैनी पर आज़ादारों को सहूलियात और मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए आहनी इक़दामात करे। ऐसे काम न किए जाएँ जिनसे मकबूजा कश्मीर में काबिज़ डोगरा फोर्स का गुमान हो। इन्होंने इस अमर पर अफसोस का इज़हार किया कि आज़ादारी की मजालिस और जुलूसों में हुकूमती इंतज़ामिया की जानिब से आज़ादारों को परेशान करना और रुकावटें पैदा करना काबिल मज़म्मत है। अल्लामा मुक़द्दसी ने वाज़िया किया कि चेहले में इमाम हुसैन पर किसी किस्म की कतगन और रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो 21 मई 1985 के मूसवी जुनेजो मुआहदे की पासदारी करें। सरबराह TNFJ ने सवाल किया कि ज़ायरीन के हसास मसाइल पर दस्तबरदारी सौदाबाजी करने वाले बिनते रसूल को क्या मुँह दिखाएंगे। हुर्मत शायर आज़ादारी से बेबहरा अनासिर ज़ायरीन की तर्जुमानी नहीं कर सकते। मजलिस अज़ा से ज़ाकिर इकबाल शाह बिजाड़, ज़ाकिर अली रज़ा खोकर, ज़ुरियत इमरान शिराजी, फ़रख अब्बास बुखारी, अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिज़वी, शायर शौकत रज़ा शौकत, ज़ाकिर काजी वसीम, अल्लामा आकिल रज़ा ज़ैदी, ज़ाकिर इमरान हैदर, ज़ाकिर शफ़क़त अब्बास, ज़ाकिर यासिर रज़ा, शायर अली अब्बास अस्करी और दीगर नामवर उलमा व ज़ाकिरीन ने भी खिताब किया। बानियाने मजालिस कल्ब अब्बास कल्बी और असद अब्बास नकवी ने तमाम अज़ादारों, इंतज़ामिया, मुख्तार फ़ोर्स के रज़ाकारों, मकामी पुलिस इंतज़ामिया और शिया सुन्नी अहल इलाका का शुक्रिया अदा किया। हेडक्वार्टर मकतब तशय्युद तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया से कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी अलैहिर्रहमा की कायम करदा आलमी अशराए असीरान करबला की मुनासिबत से मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूसों और पुरसादारी का सिलसिला अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी है। इस मुनासबत से तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर एहतमाम मजलिस अज़ा करारवी स्ट्रीट पेशावर शहर में सैयद नजमुल हसन करारवी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुई। मजलिस अज़ा से हाजी साजिद अली करबलाई, ज़ाकिर अहल बैत अमजद हुसैन गदीरी और दीगर नोहा खानों ने बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में ज़िक्र मोहम्मद व
آل محمد بیان کیا، جبکہ خطیب آل ابا میر علی عارف زیدی نے مجلس عزا سے خطاب کیا۔ مجلس عزا سے خطاب میں انہوں نے سیرت اسیران کربلا پر روشنی ڈالی اور مصائب اسیران کربلا بیان کیے۔ عزا بعد نوحہ ماتمداری اور پرسداری کر کے بارگاہ امامت و ولایت میں تعزیت و تسلیت پیش کی گئی۔ رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی، عظیم مبلغ و پاسدار عزائے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حیثیت سے تمام زندگی مصروف عمل رہے۔ ان کی زندگی کا محور ولاء عزا اور خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رہی۔ قومی حقوق کی جدوجہد کا راستہ فقط عزاداری کو سمجھتے رہے اور یہی تلقین فرماتے رہے کہ عزائے حسین علیہ السلام نعمت بھی ہے، نجات کا راستہ بھی ہے اور آپ کا محافظ بھی ہے۔ یہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی علیہ رحمہ تھے، جنہوں نے فرمایا کہ عزاداری کسی کے محتاج نہیں، ہم سب عزاداری کے محتاج ہیں۔ یہ آقائے موسوی ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قوم کو پیغام دیا کہ ہم عزاداری کے محافظ نہیں، عزاداری ہماری محافظ ہے، بلکہ عزاداری سید الشہداء دین و شریعت اور بشریت کی محافظ ہے۔ اسی فکر بلیغ کی ترویج میں فقر بوزری میں رہتے ہوئے کردار میسمی، سلمانی اور مقدادی ادا کرتے ہوئے ملحق حق ہوئے اور اپنا وعدہ جو 10 فروری سن 1984 کو قوم سے کیا تھا وفا کر گئے۔ وہ وعدہ، وہ عہد، وہ عزم کیا تھا؟ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قوم اصحاب حسین کی طرح میرا ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرح میرا ساتھ چھوڑ دے، میں پاکیزہ مشن کی پاسداری کا حق ادا کر کے رہوں گا۔ آج آقائے موسوی کے وہ بیش بہا گوہر نایاب ہماری سماعتوں میں محفوظ ہیں، قوم کی یادداشتوں کا سرمایہ ہیں۔ ایسے ہی بلیغ و بصیرت افروز فرمودات کا مرقع آقائے موسوی علیہ رحمہ کے وہ خطابات ہیں جو وہ عرصہ دراز سے حضرت بری شاہ لطیف بری امام نور پور شاہاں اسلام آباد میں سالانہ پرسداری میں ارشاد فرماتے تھے۔ آل پاکستان سید فقیر ماتمی تنظیم کے چیئرمین بابا سید ریاض حسین شاہ سجادہ نشین دربار عالیہ شاہ چند چراغ چانن بادشاہ ہر سال آقائے موسوی کو دعوت خطاب مجلس عزا دیتے اور آغا جی سرکار سید فقیر ماتمی تنظیم کے ڈیرے پر مجلس عزا سے خطاب فرماتے اور شبیہ ذوالجناح برآمد کر کے مظلوم کربلا کی عزاداری میں خود شامل ہوتے اور ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کر شعائر عزاداری کی تعظیم و تکریم کا عملی درس دیتے اور اس عمل سے مقصرین کے دلوں پر تیر برس رہے ہوتے۔ جب استاد المجتہدین آقائے السید محسن الحکیم اعلی مقامہ کے وکیل مطلق قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی علمی لباس میں امامہ ابا قبا سمیت شبیہ راہوار حسینی ذوالجناح کا بوسہ دیتے اور گریہ کرتے کرتے عملی درس عزا دیتے تھے۔ آج پرسہ بری امام کمیٹی اسلام آباد میں اسی عزاداری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نقوش موسوی روشن ہیں۔ شبیہ ذوالجناح کو سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آغا سید حسین مقدسی اسی طرح احترام کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، گلے میں باہیں ڈال کر گریہ کرتے ہیں اور درس عزا کا وہ سلسلہ قائم و دائم ہے۔ شاعر عزا کی تکریم سے نہ بلد نہ عزادار ہو سکتے ہیں، نہ ہی عزاداروں کے ترجمان ہو سکتے ہیں، اور ان کے عقائد باطلہ حرمت عزائے حسین کے منافی ہیں۔ سلطان الفقراء حضرت بری شاہ لطیف قاظمی المشہدی موسوی پر آج اسی پرساداری کا سلسلہ جاری ہے جس میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی پر 2005 میں خودکش حملہ کیا گیا اور دہشت گردی کی اس اندوہناک کارروائی میں درجنوں ماتمی درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور سینکڑوں عزادار زخمی ہوئے۔ آقائے موسوی نے ان شہداء کا مقدمہ بارگاہ عزدی میں سپرد
सुपुर्द करके कौम को ये दर्स दिया कि हम अपने टुकड़े करा सकते हैं लेकिन आज़ादारी पर हर्फ नहीं आने देंगे। हम अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे, वतन अजीज के टुकड़े नहीं होने देंगे। आइए अहद करें आकाए मूसवी रहबर तशय्यो के दरसे विलाओ अज़ा पर गामजन रहेंगे और किसी सूरत आज़ादारी पर समझौता नहीं करेंगे। सुल्तानुल फुकरा हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बरी इमाम काज़मी अल-मशहदी मूसवी की सालाना पुरसदारी के मौका पर तहरीक निफ़ाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया की पुरसा बरी इमाम कमेटी फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम बरोज़ सोमवार 11 अगस्त दिन 2 बजे बरी इमाम नूरपुर शाह इस्लामाबाद में अज़ीमुशान मातमी जुलूस बरामद हो रहा है। मुल्क भर के तमाम मातमी दस्ते पुरसदारी में हिस्सा लेंगे। सरबराह तहरीक निफ़ाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी के हमरा उलमाए किराम तहरीक निफ़ाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया के मरकज़ी ओहदेदारान, दरबारों के सज्जादा नशीन, मातमी सालार और मजहबी अमायदीन इस मौका पर खुसूसी शिरकत करके बारगाहे इमामत व विलायत में ताज़ियत व तसलियत पेश करेंगे। मातमी दस्ते दरबार हज़रत बरी इमाम में पुरसादारी नोहा खानी और मातमदारी करके हज़रत बरी शाह लतीफ़ को उनके जद मज़लूम का पुरसा पेश करेंगे। तहरीक निफ़ाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया फेडरल कैपिटल का इंतज़ामी इजलास यादगार शोहदा सानह बरी इमाम के मकाम पर सदर जुल्फ़िकार अली राजा और पुरसा बरी इमाम कमेटी के कन्वीनर अल्लामा फ़साहत हुसैन गर्देज़ी की मेज़बानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें मातमदारी और आज़ादारी के जुमला उमूर और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई। नवासा रसूल सकलैन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की लाज़वाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मरकज़ी इमाम बारगाह हैदर रोड वाक़ कैंट से जुलूस चहलम शहदाए करबला बरामद हुआ, जो अनवार चौक और दीगर मकामात से होता हुआ वापस मरकज़ी इमाम बारगाह हैदर रोड में काम पज़ीर हुआ। इस दौरान तहरीक निफ़ाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने उलमाए कराम और ओहदेदारान तहरीक निफ़ाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया मुख्तार फोर्स के हमरा मरकज़ी जुलूस चहलम की ज़ियारत की। तबरुकात की ज़ियारत के साथ साथ उन्होंने तहरीक निफ़ाज़े फ़िक़्ह जाफ़रिया और दली शोबाजात की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने तमाम मातमी अज़ादारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए तमाम मोमिनीन और अज़ादारों मातमियों के लिए दुआ की।